नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिट्टियों से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों के बारे में, जिनसे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसके पहले कुछ और मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे अंतरिक्ष को लेकर टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों पर मैंने बात की थी। क्रिकेट को लेकर इंपोर्टेंट 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, और एक और वीडियो मैंने सौरमंडल का अपलोड किया था। तो उन तीनों वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लगातार क्वेश्चन वहां से आपके बड़ी संख्या में पूछे जा रहे हैं, तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिट्टियों से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों के बारे में, जिनसे लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। अभी 8 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी आपकी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणी एवं क्षारी मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की आपकी मिट्टियां हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में पाई जाती हैं। इन कैटेगरी में डिवाइड मिट्टियों को किया गया है, तो इनके नाम आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी भारत में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाए जाने का कारण क्या है? जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बंजर भूमि आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान आपके ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है आपकी? पोटास बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाई जाती है। अगला है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित हुई है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी आपकी बनती है? काली मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो कौन सी मिट्टी से मिलता है आपका? चिकनी मिट्टी से। अगले प्रश्न पर आते हैं, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी किस नाम से आपकी जानी जाती है? रेंगुर मिट्टी के। कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रेंगुर मिट्टी कौन से नाम से जानी जाती है? तो रेंगुर मिट्टी आपकी काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कांप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कांप मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये कहाँ पर आपकी अधिकता में पाई जाती है? नदी घाटियों में। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो किस प्रकार से इसे हम रोक सकते हैं? वन रोपण के द्वारा। अगला है, ह्यूमरस उदाहरण है, जैविक कोलाइट का उदाहरण होता है। ये भी आपका मृदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो कौन से राज्य में है? गुजरात में। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो ये किसका परिणाम है आपका? काली मिट्टी से बनती है, काली मिट्टी का परिणाम होता है। अगला है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो कौन सी मिट्टी का होता है? लाल मिट्टी का। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये कौन से राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो कम से कम उर्वरक कौन सी मिट्टी के लिए आवश्यक होता है? जलोढ़ मिट्टी के लिए। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो कौन सी मिट्टी है आपकी? काली मिट्टी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के बहने से कौन सी मिट्टी आपकी बनती है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अच्छी मिट्टी कपास की खेती के लिए कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मिट्टी महत्वपूर्ण कौन सी आपकी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है आपकी? बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी आपकी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। इनको आप ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी बांगर, एक आपकी खादर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो कौन सी मिट्टी होती है आपकी? काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन सी मिट्टी में सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है आपकी? काली मिट्टी में। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वोच्च आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अच्छी धान की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है। इसको आप ध्यान रखेंगे। धान के लिए जलोढ़ मिट्टी है, चाय बागानों के लिए और इलायची वाले बागानों के लिए आपकी लेटराइट मिट्टी होती है, और काली मिट्टी आपकी कपास के लिए होती है। तो इन फसलों से संबंधित मिट्टी भी आप ध्यान रखेंगे। इनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? तो सामान्य फसलों के लिए कितना होना चाहिए? 6 से 7। अगला प्रश्न है,
किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कौन सी मिट्टी में होती है ये? काली मिट्टी में। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेडोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का सांद्रण मृदा में सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा सांद्रण किसका होता है? ऑक्सीजन का। किस तत्व की प्रधानता से मृदा कणों का बिखराव होता है? तो किस तत्व की प्रधानता से होता है ये? सोडियम की। अगला प्रश्न है, मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कौन सी होती है? बैक्टीरिया की। भूगर्भीय क्षरण को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा आयतन के भीतर ठोस पदार्थों से रहित जो स्थिर स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मृदा रंध्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो रिक्त होता है उसे क्या कहते हैं? मृदा संरंध्रता। अगला है, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो ये हल्के भूरे रंग की होती है। अगला प्रश्न है, मृदा जल कहते हैं, मृदा जल किसे कहते हैं? मृदा में उपस्थित जल को। अगला प्रश्न है, वह मृदा जल जो कोलाइडी कणों की सतह पर इसके अणुओं के द्विध्रुवीय विन्यास द्वारा धारित होता है क्या कहलाता है? आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। मृदा में जल की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बहती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण जल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा जल फसलों के काम आता है? तो कौन सा मृदा जल होता है? कृषि का जल कहते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान। इसको आप ध्यान रखेंगे। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ये आपके वर्ग 3 में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला है, मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है, तो इससे क्या मिलता है? अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ऊसर भूमि है? तो कौन से राज्य में है आपकी? उत्तर प्रदेश में। लाल मिट्टी में क्या मिलाकर उपजाऊ बनाया जाता है? तो लाल मिट्टी में ऐसी क्या चीज मिलाई जाती है जिससे वो उपजाऊ बन जाए? तो इसमें चूना मिलाया जाता है जिससे उपजाऊ बन जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक मानव किस मिट्टी प्रदेश में निवास करता है? तो सबसे ज्यादा मानव किस में करता है? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ये आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी खादर होती है, एक आपकी बांगर होती है। अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो जब ये बराबर मात्रा में हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो ये टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं जिनसे लगातार एग्जामों में आपके क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो इन्हें आप लोग देख कर जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे सारी अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो चलिए, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।